हेलो लर्नर्स। आज ऑडिटिंग का इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूअस ऑडिट के बारे में सीखने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे कि टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग कितने टाइप्स का होता है। उसमें देखे थे इंटरनल, एक्सटर्नल, स्टैट्यूटरी, कैश ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट, ये सब हम लोगों ने देखा था। उसमें ये एक टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है कंटिन्यूअस ऑडिट का। तो आज इस लेक्चर में हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं, कंटिन्यूअस ऑडिट पे। तो कंटिन्यूअस ऑडिट क्या होता है, जैसा कि नाम से ही ये सजेस्ट कर रहा क्या कि लगातार कंटिन्यूअस ऑडिट होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ द एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स by the auditor throughout the year or at irregular or regular interval is known as continuous audit। मतलब एक ऑडिटर कंपनी में जाके जब ऑडिटिंग करता है तो रेगुलर इंटरवल पे या इरेगुलर इंटरवल पे। रेगुलर इंटरवल कहने का मतलब कि हर 10 दिन पे या 15 दिन पे जा रहा। इरेगुलर का मतलब कभी 5 दिन पे चला गया, कभी 10 दिन, कभी 7 दिन। तो जैसे भी जाए, लेकिन साल भर में लगातार वो ऑडिट करते ही रहेगा। उसी ऑडिट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस ऑडिट बोलते हैं। In books of account at regular or irregular intervals, such an audit is also referred to as a detailed about a running audit. Some prominent experts have defined continuous audit as under। कुछ ऑथर ने डिफाइन किया हुआ है कि क्या होता है ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट। तो देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू R.G. विलियम के अकॉर्डिंग। तो a continuous audit is one where the auditor and his staff is constantly engaged in checking the accounts during the whole period। मतलब लगा रहता है ऑडिटर और उसका स्टाफ लगातार लगा रहता है कि ऑडिटिंग का काम करे। वेयर द ऑडिटर और हिज स्टाफ अटेंड्स एट रेगुलर इंटरवल ड्यूरिंग द पीरियड। साल भर में पूरा लगातार हो जाते रहेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक महीना करेगा, हर महीना महीना जा के करेगा, कभी 10 दिन, कभी 5 दिन पे या रेगुलर इंटरवल पे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस ऑडिट बोलते हैं। अब इसका सुटेबिलिटी देख लेते हैं। सुटेबिलिटी कहने का मतलब कि कहाँ पर कंटिन्यूअस ऑडिट होना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन में सुटेबिलिटी नहीं होगा। छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। ये जनरली सुटेबल होता है जो बिग फर्म है, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूमेरस ट्रांजैक्शन होता है, वहाँ पर ये ज़्यादा सुटेबिलिटी होता है। तो सुटेबिलिटी में देख लेते हैं कि वेयर द साइज ऑफ द बिजनेस इज लार्ज। जो बड़ा बिजनेस है वहाँ पर ये अच्छा सुटेबल रहता है, ये ऑडिट करवाना चाहिए कंटिन्यूअस, ताकि बेनिफिशियल होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और ऑडिटर के लिए भी। वेयर द फाइनल अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड अर्ली। जहाँ पर फिनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंट जो बनता है ना, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट, ये सब अगर जल्दी बनाना है, जल्दी प्रिपेयर करना है, तो कंटिन्यूअस ऑडिट करवाया जाता है, ताकि जो भी गलती होगा साल के बीच में ही पकड़ा जाएगा और अंत में जैसे एंड ऑफ ईयर होगा तो ज़्यादा एरर नहीं होगा, जल्दी से फाइनल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। तो वहाँ पर सूटेबल होता है कि कंटिन्यूअस ऑडिट किया जाए। फिर है वेयर इंटेंसिव चेकिंग इज नेसेसरी। यानी जहाँ पर जो ट्रांजैक्शन होता है वो बहुत वैल्यूएबल ट्रांजैक्शन होता है, कैश में ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है, खास करके बैंकिंग कंपनीज में। तो वहाँ पर बहुत इंटेंसिव चेकिंग की ज़रूरत होती है, बार बार चेकिंग की ज़रूरत होती है। अगर बार बार चेकिंग ना हो, ऑथोराइजेशन चेकिंग ना हो, तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकता है, घोटाला हो सकता है। तो वहाँ पर भी कंटिन्यूअस ऑडिट करना चाहिए, जहाँ पर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है बार बार चेकिंग का। क्या फ़ायदा होगा, ताकि ऑडिटर आके बार बार चेकिंग करेगा तो एरर नहीं होगा, तुरंत डिटेक्ट कर लिया जाएगा एरर को, फ्रॉड नहीं होगा, कोई मैनेजमेंट फ्रॉड नहीं करेगा, डरेगा, या कोई एम्प्लॉय भी कमिट नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, डरेगा कि मेरा नौकरी जा सकता है। और कहाँ सुटेबल है, वेयर अंतरिम अकाउंट्स नीड टू बी प्रिपेयर्ड। जहाँ पर अंतरिम अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। अंतरिम अकाउंट कहने का मतलब कि क्वार्टरली। तो हर एक लिस्टेड कंपनी जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड है, वो कंपनी को
हर क्वार्टरली 3-3 महीने पर फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है और उसका एट द सेम ऑडिट भी करवाना होता है। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअस ऑडिट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, इसीलिए वहाँ पर अप्लाई किया जाता है। आ रहा समझ में? जहाँ भी समझ नहीं आएगा ज़रूर कमेंट करके पूछेंगे, और अगला लेक्चर किस टॉपिक पे चाहिए वो भी करके पूछेंगे। और जो भी हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबको समझ में आएगा। वो माइंड मेकअप मत कीजिएगा कि नहीं हमको तो हिंदी में है समझ नहीं आएगा। नोट से क्या लिखा हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, हम जो समझा रहे हैं वो हिंदी में समझा रहे हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा आपका हिंदी है या इंग्लिश है। और चैनल को लाइक भी कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेज ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट। क्या फ़ायदा है कंटिन्यूअस ऑडिट करने का? तो पहला फ़ायदा कि डिटेल्ड एंड इंटेंसिव चेकिंग पॉसिबल। यहाँ पर डिटेल्ड चेकिंग होता है और इंटेंसिव चेकिंग होता है। गड़बड़ी होने का, घोटाला होने का बहुत कम चांसेज है। ऐसा नहीं बोल सकते एकदम हो ही नहीं सकता गड़बड़ घोटाला, ऑडिटिंग होगा तो करने वाला कभी भी कुछ भी कर सकता है ना। तो ये पॉसिबल है कि बहुत कम होगा। फिर है अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। जो भी एरर होगा या फ्रॉड होगा वो अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा, बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि लॉन्ग लाइफ हो गलती चलते रहेगा। फिर है नॉलेज ऑफ द वर्किंग प्रोसीजर। जो ऑडिटर आकर के कंटिन्यूअस, और ध्यान रखेंगे कंटिन्यूअस ऑडिटिंग कौन करता है? जो मेन ऑडिटर होता है वही करता है, जो आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वही करता है आकर के कंटिन्यूअस ऑडिट। तो उसको एंड ऑफ द ईयर उसी को अल्टीमेट करना है फाइनल अकाउंट। कहने का मतलब 31 मार्च के बाद जो ऑडिटिंग होगा पूरा फाइनल अकाउंट बनने के बाद, तो वही ऑडिटर करेगा ऑडिट। तो उससे अच्छा कि लगातार अगर करते रहेगा तो सब कुछ उसको सिस्टम पता हो जाएगा, कहाँ पे क्या काम होता है, कैसा काम होता है, कहाँ गड़बड़ है, कहाँ घोटाला है, ताकि साल अंत होने के बाद उसको ऑडिटिंग करने में कम टाइम लगे। ये फ़ायदा होता है। मोरल इफ़ेक्ट ऑन एम्प्लॉय का मोरल क्या होता है? इफ़ेक्ट होता है। कैसे? कि वो पॉजिटिव वे में होके काम करेगा। वो ये समझेगा कि नहीं ऑडिटर आएगा तो हमको पकड़ लेगा अगर हम गलती करेंगे तो। कोई हम गलती करेंगे जानबूझ करके या बिना जाने, फ्रॉड भी करेंगे तो पकड़ में आ जाएगा, हम नौकरी से हाथ धो देंगे। तो हमको गलत नहीं करना है भैया, हमको बिल्कुल अच्छा से काम करना है, गलत नहीं करना है। फिर अर्ली प्रेजेंटेशन फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जैसा कि मैंने बताया कि काम सालों भर चलते रहेगा तो जल्दी काम होगा कंप्लीट, तो जल्दी फाइनल अकाउंट बन जाएगा। फिर एक कन्वीनियंस इन ऑडिट। कन्वीनियंस इन ऑडिट का मतलब कि जब ऑडिटिंग का काम लगातार चल रहा पूरा साल, तो फाइनल अकाउंट बनने के बाद 31 मार्च के बाद ऑडिटिंग करने में फाइनल अकाउंट का आसानी होगा। तो ये बेनिफिट है। और क्या है? वैल्यूएबल सजेशन बाय ऑडिटर्स। जो ऑडिटर है बीच बीच में लगातार मैनेजमेंट को, कंपनी को वैल्यूएबल सजेशन देगा कि काम को ऐसे कीजिए तो बेहतर होगा, ऐसे मत कीजिए, ऐसे करने से कंपनी के लिए घाटा हो सकता है। तो ये सब फायदा है। ऑडिटर एक एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल पर्सन होता है, जैसा कि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि एक सीए होता है, तो हाईली क्वालिफाइड पर्सन रहता है। तो वो सजेशन देगा, उसके सजेशन को फॉलो किया जाएगा तो कंपनी में लॉसेस कम होगा। डिसएडवांटेजेज ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट। डिसएडवांटेजेज क्या है, यानी घाटा क्या है? तो अल्ट्रेशन इन फिगर। अल्ट्रेशन इन फिगर कहने का मतलब ये होगा कि जैसे मान लीजिए कि आज ऑडिटर आया, जहाँ तक बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन हुआ उसको चेक करके गया, चेक करके जैसे ही गया, जो कंपनी का अकाउंटेंट है उसमें मैनिपुलेशन कर सकता है, कुछ हेरा फेरी कर सकता है आंकड़ों में। 10,000 के जगह पे 1,000 कर देगा, 1,000 के जगह पे 1 जीरो लगा के 10,000 कर देगा, 59 के जगह पे 95 कर देगा। तो ऐसा अल्ट्रेशन हो सकता है, पॉसिबल है। अब ऑडिटर आएगा तो क्या करेगा? जहाँ तक चेक किया था उसके आगे चेक करेगा, पीछे तो चेक करने वाला नहीं है। तो ऑडिटर को ये लगेगा कि चलो हम तो सब सही किए हैं, लेकिन गलत हो चुका है, अकाउंटेंट अल्ट्रेशन कर दिया है। तो ये डिसएडवांटेजेज है। ब्रेक इन दी कंटिन्यूटी ऑफ वर्क।
अब ऑडिटर आएगा या ऑडिटर का स्टाफ आएगा कंपनी में ऑडिटिंग का काम करने, तो जो कंपनी का स्टाफ है या मैनेजमेंट है उसको डिस्टरबेंस होगा ना, क्योंकि ऑडिटर आएगा तो बोलेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, दिस डैट करेगा। तो जो कंपनी का एम्प्लॉई है या मैनेजमेंट है उसको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा, काम का कंटिन्यूटी में ब्रेक लगेगा और ये एक्सपेंसिव भी होता है। जाहिर सी बात है कि जब एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन जो सीए होता है वो आएगा ऑडिटिंग करने, तो फ्री में ऑडिटिंग तो नहीं करेगा, वो बहुत ह्यूज अमाउंट चार्ज करेगा, तो कंपनी के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। ये डिमेरिट्स है इसका। मैकेनाइजेशन ऑफ वर्क, इसमें लिखा हुआ वर्क इज मैकेनाइज्ड इन कंटिन्यूअस ऑडिट एंड द ऑडिटर्स स्टाफ टेक लेस इंटरेस्ट इन इट। मतलब लगातार काम चलते रहता है तो ऑडिटर का जो स्टाफ है यानी जो सेकेंड ऑडिटर आएगा काम करने, ऐसे ही एफजेड माइनर में करके चला जाएगा, लेजी हो जाएगा, लगातार काम चलते रहेगा। तो ये सब डिसएडवांटेजेस है। अगला डिसएडवांटेजेस क्या है? डिपेंडेंट्स ऑन एम्प्लॉयर्स स्टाफ, एम्प्लॉयर के स्टाफ पे डिपेंडेंट होना होता है कि जब ऑडिटर आएगा तो जो कंपनी का अकाउंटेंट है या एम्प्लॉय है या मैनेजमेंट है उससे मांगेगा कि ये दिखाओ, वो दिखाओ। अब वो जो दिखाएगा वही करना पड़ेगा, तो इन डिपेंडेंसी है ना। लेस मोरल इफ़ेक्ट, लेस मोरल इफ़ेक्ट का मतलब कि ऑडिटर आएगा, बार बार आएगा, तो क्या होगा कि जो कंपनी का स्टाफ है वो बहुत हेजिटेट हो जाएगा कि हर चीज़ में गलती निकाल रहा, एक एक चीज़ को गलती फाइंड आउट कर रहा, बार बार डिस्टर्बेंस कर रहा, तो एम्प्लॉई जो है कंपनी का वो ऑडिटर से परेशान हो जाएगा, तो ये लेस मोरल इफ़ेक्ट हो जाएगा। फिर प्रिपरेशन ऑफ द डिटेल्ड नोट, इसको छोड़ दीजिए, पॉइंट आपके लिए रिलेवेंट का नहीं है। तो ये सब मेरिट्स और डिमेरिट्स था क्या चीज़ का? कंटिन्यूअस ऑडिट का। अब कंटिन्यूअस ऑडिट करते समय आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए आपको, मतलब ऑडिटर को। क्यों आपको हम बोल रहे हैं? क्योंकि आप ऑडिटर हैं, क्योंकि ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं। तो जब आप ऑडिटिंग करने जाएंगे तो क्या क्या सावधानी लेंगे? तो पहला है कि इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉयज़, ऐसा नहीं कि एकदम एम्प्लॉय को रिग्रेट कर दीजिए, उसको एकदम इरिटेट कर दीजिए, उसके साथ कोऑपरेशन के साथ काम कीजिए। अगर कोऑपरेशन के साथ काम कीजिएगा तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको अच्छे से सारा बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। यूज ऑफ सीक्रेट टिक मार्क, मतलब जब आप ऑडिटिंग करने जाते हैं ना तो आपको कुछ भी ऑडिटिंग किए हैं तो वहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट में, मतलब जो भी चेक किए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट, तो वहाँ पर कुछ ऐसा चिन्ह या ऐसा मार्क का यूज कीजिए ताकि वो दूसरे को नहीं पता चले। जैसे आप लोग सुने होंगे या देखे होंगे कि सीए जो है ना ऐसे करके टिक करता है। जनरली आदमी सही का चिन्ह कैसे लगाता है? ऐसे। सही का चिन्ह ऐसे, अगर सही है तो। लेकिन सीए क्या करता है? सही है तो ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाता है। या कुछ स्टार मार्क का मतलब कुछ और समझिए। तो कुछ ट्रिक है आपका कि ऐसा ट्रिक लगाइए, ऐसा कुछ चिन्ह से सिंबल दीजिए ताकि अकाउंटेंट नहीं समझ पाएगा, लेकिन आप दोबारा उसको देखिएगा तो आप समझिएगा कि नहीं मेरे द्वारा किया गया है, तो आपको आसानी होगा काम करने में। यूज ऑफ नोटबुक, ये नोटबुक क्या होता है इस पर भी एक सेपरेट लेक्चर बन सकता है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी होता है। तो अगर इस पर अलग से सेपरेट लेक्चर डिटेल चाहते हैं तो ज़रूर बोलिएगा, हम बनाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा समझा देते हैं। नोटबुक का मतलब ये होता है कि जब ऑडिटर ऑडिटिंग करने जाएगा, कंटिन्यूअस ऑडिट, तो क्या करेगा कि एक डायरी ले लेगा, पेन ले लेगा, नोटबुक ले लेगा। बहुत हैवी डायरी नहीं कि एकदम मोटा सा ले लिया 2.5 किलो का, वो पतला सा नोटबुक ले लिया और जहाँ जो चीज़ डाउट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, ऑडिट कर रहा है, उसको नोट में लिख लेगा। इससे क्या होगा कि आगे का फर्दर काम में आसानी होगा उसको, या जब ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा तो उसमें भी आसानी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑडिटर गया कैश का वेरिफिकेशन करने, तो उस दिन चेक किया कितना कैश है, कितना क्या क्या चीज़ का नोट है, सब कुछ नोट कर लिया, अपना साइन कर दिया, कैशियर से साइन करवा लिया। तो ये सब एक प्रूफ हो जाता है कि काम भी हुआ है अच्छा से, और एक क्या क्या आगे फर्दर काम करना है ऑडिट प्लान करने में भी ये हेल्पफुल होता है। फिर ये चेकिंग ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट भी आपको हमेशा चेक करते रहना चाहिए। इम्पर्सनल का मतलब क्या?
कि जैसे कैश अकाउंट हो गया, एक्सपेंसेज अकाउंट हो गया, डेटर क्रेडिटर तो नहीं होगा, वो पर्सनल में आ जाएगा। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट चेक करना, आपका सैलरी अकाउंट, वेजेज अकाउंट, एक परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये सब सबको आपको डिटेल चेक करना चाहिए, क्योंकि आप कंटिन्यूस ऑडिट कर रहे हैं तो आपके पास हमेशा टाइम है। सिस्टमेटिक प्रोग्राम करके जाना चाहिए, अच्छे से प्रोग्रामिंग करके कि हाँ इस दिन जा रहे हैं, कितने टाइम में क्या काम करना है, किस एरिया में करना है, परचेज बुक चेक करना है या सेल्स बुक करना है या कैश का ऑडिट करना है। तो अच्छे से प्लानिंग करके सिस्टमेटिक तरीके से तब जाना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्रेस टेबल, एक टेबल बना लेना चाहिए कि हाँ कहाँ कहाँ का काम हो चुका है, कहाँ का काम बाकी है, कहाँ ज़्यादा एरर था, कहाँ फ्रॉड का चांसेस था, किस एरिया में डिटेल चेकिंग करना है, किस एरिया में थोड़ा सा भी चेकिंग करेंगे तो काम चल जाएगा। ये सब भी करना चाहिए, आपको ये सावधानी बरतनी चाहिए। चेंज इन ऑडिट स्टाफ, अब आप ऑडिटर हैं तो अपने स्टाफ को ऑडिटिंग के लिए भेज रहे हैं कंटिन्यूस ऑडिट, क्योंकि आप तो रेगुलर नहीं जा सकते हैं। तो हर स्टाफ को चेंज करना चाहिए इंटरवल में, कभी किसी अदर को भेज दिए, मिस्टर ए को, कभी मिस्टर बी को, कभी सी को। ऐसे में क्या होगा कि ऑडिट जो स्टाफ जाएगा वहाँ पे काम करने कंपनी में, तो कंपनी का स्टाफ के साथ मिली भगत नहीं करेगा या फिर कुछ अलग चेक करेगा, अपना नया दिमाग लगा के चेक करेगा। तो ये सब आपका कुछ प्रिकॉशन था लेने का, तो हम लोग देख लिए कि कंटिन्यूस ऑडिट क्या होता है, उसका एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, प्रिकॉशन। तो आज का इस लेक्चर में इतना ही। थैंक